नमस्कार। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी व्याकरण तो आता ही है और विलोम शब्द ये वो टॉपिक है जो बहुत आसानी से पूरे नंबर दिला सकता है। तो चलिए आज विलोम शब्दों को इस तरह से समझते हैं कि परीक्षा में कोई भी सवाल कभी गलत हो ही ना। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, सरल का विलोम क्या है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है जटिल। आसान था है ना, लेकिन असली चैलेंज तो तब आता है जब परीक्षा में इससे कहीं ज्यादा मुश्किल शब्द पूछ लिए जाते हैं। आज हम उन्हीं मुश्किल शब्दों को हल करने के तरीके सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले विलोम शब्द क्या हैं इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर कुछ जरूरी जोड़े देखेंगे। इसके बाद इन्हें याद करने के स्मार्ट तरीके, और हाँ, परीक्षा में आने वाले वो मुश्किल शब्द जिन पे खास ध्यान देना है। और आखिर में हम सारी मुख्य बातें दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, विलोम शब्द आखिर हैं क्या? देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले वही समझते हैं। तो विलोम शब्द क्या हैं? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो शब्द हैं जो किसी दूसरे शब्द का ठीक उल्टा, मतलब एकदम ऑपोजिट अर्थ बताते हैं। यही उनका सबसे बड़ा रूल है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे जरूरी शब्द जोड़े देखते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला जोड़ा है अथ और इति। अथ का मतलब है शुरुआत या आरंभ, और इति का मतलब है अंत या समाप्ति। जैसे हम सुनते हैं अथ श्री महाभारत कथा, और काम खत्म होने पर कहते हैं इति सिद्धम। अगला जोड़ा है उदय और अस्त। ये तो हम रोज ही देखते हैं, सूरज का उदय होना और फिर अस्त हो जाना, एक दूसरे के एकदम विपरीत। अब भावनाओं से जुड़ा एक जोड़ा देखते हैं, हर्ष यानी बहुत ज्यादा खुशी, और इसका ठीक उल्टा है शोक यानी गहरा दुख। और आखिर में एक ऐसा उदाहरण जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, आय और व्यय यानी आमदनी और खर्चा। ये दोनों शब्द परीक्षा के लिहाज से भी काफी जरूरी हैं। अच्छा, हमने कुछ उदाहरण तो देख लिए, पर सवाल ये है कि इतने सारे शब्दों को याद कैसे रखा जाए? चलिए रट्टा मारने की जगह कुछ स्मार्ट तरीके सीखते हैं। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है उपसर्गों यानी प्रीफिक्सेस को पहचानना। कई शब्दों के आगे सिर्फ अ, निर या वे जैसा एक छोटा सा उपसर्ग लगाने से ही उनका विलोम बन जाता है। ये एक बेहतरीन शॉर्टकट है। यहां देखिए ये पैटर्न काम कैसे करता है। हिंसा के आगे अ लगाने से बन गया अहिंसा, न्याय से बना अन्याय, आधार में निर लगाकर बना निराधार, और संयोग में वी लगाकर बना वियोग। देखा, इस एक पैटर्न से ही कितने सारे शब्द याद हो जाएंगे। दूसरा स्मार्ट तरीका है शब्दों को ग्रुप्स में, मतलब थीम के हिसाब से याद करना। जैसे प्रकृति से जुड़े सभी विलोम शब्दों को एक साथ याद करें। इससे क्या होता है कि दिमाग में एक कनेक्शन बन जाता है और उन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि यहां देखिए, आकाश का पाताल, धरती का अंबर, अंधकार का प्रकाश और शीत का उष्ण, ये सभी प्रकृति से जुड़े हैं और इन्हें एक साथ याद करना हमेशा ज्यादा असरदार होता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो मुश्किल शब्द और वो छोटी छोटी बातें जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज कर देती हैं। यहीं पर अच्छी तैयारी और सामान्य तैयारी में फर्क पता चलता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। कभी कभी एक शब्द के एक से ज्यादा विलोम सही लगते हैं, लेकिन परीक्षा में किसी एक को ही सही माना जाता है। आइए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। तो राजा शब्द को ही ले लीजिए। इसके 3 विलोम हो सकते हैं। लिंग के हिसाब से देखें तो रानी, शासन के हिसाब से देखें तो प्रजा, और धन दौलत के हिसाब से देखें तो रंक। तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर परीक्षा में रंक को सही उत्तर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सबसे सटीक विपरीत है। ये छोटी सी जानकारी ही दूसरों से आगे ले जा सकती है। एक और मजेदार उदाहरण देखिए जो बताता है कि कॉन्टेक्स्ट कितना जरूरी है। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, जैसे महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। लेकिन श्वेत यानी सफेद का विलोम श्याम यानी काला होता है। मतलब दोनों का डार्क और लाइट से है, पर सही शब्द का इस्तेमाल करना ही असली खेल है। चलिए तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं और अपनी रणनीति को फाइनल टच देते हैं। तो विलोम शब्द में महारत हासिल करने के लिए इस 4 स्टेप की रणनीति को अपनाना है। पहला, शब्द का मूल अर्थ समझें। दूसरा, उपसर्ग वाले पैटर्न को पहचानें। तीसरा, शब्दों को ग्रुप्स में सीखें। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, परीक्षा की बारीकियों पर ध्यान दें,
जैसे राजा और रंक वाला केस। और आखिर में इस मूल परिभाषा को हमेशा याद रखना है, विलोम शब्द यानी ठीक विपरीत अर्थ वाले शब्द, बस। तो चलिए आज का ये विश्लेषण इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कृष्ण का विलोम शुक्ल है तो श्वेत का विलोम क्या होगा? इसका जवाब उसी में छिपा है जो हमने आज सीखा है। इस पे सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सीखते रहिए।